हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है टीचर वाला इस चैनल में। क्या हो मास्टर साहब, अब चिंट्या बनेगा मास्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी पहली फर्स्ट महा टीटी की क्लास होगी। तो चलिए देखते हैं महा टीटी की तैयारी कैसे करें। महा टी महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इसमें पेपर 1 पहली से 5वीं पढ़ाना होता है। डीएड वालों का सपना होता है कि प्राइमरी टीचर बनना है। चिंट्या का सपना है प्राइमरी टीचर बनना है, लेकिन लोग उसे बताते हैं टीटी बहुत हार्ड है, टीटी की तैयारी मत करो, सीटेट की तैयारी करो। तो सबसे पहले टीटी होने वाला है, उसके बाद सीटेट होने वाला है। तो आप डिसाइड करिए टीटी देना है या फिर सीटेट देना है। सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और टीटी महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो इतना हार्ड नहीं है, आपको चांद पर नहीं जाना है, ना आपको आईएएस बनना है। बस 150 में से 90 नंबर लेना है। और फिर कैसे हार्ड हो जाएगा? हार्ड हमने बनाया है उसको। हमारी सरकार आपके लिए उर्दू में परीक्षा लेती है और हम तैयारी करते हैं इंग्लिश और मराठी में। तो जब प्रश्न उर्दू में आ रहे हैं तो फिर कंटेंट भी आप उर्दू में पढ़ो, और जब आप मराठी या इंग्लिश लेते हो तो उसी भाषा में वो परीक्षा दो। तो टाइम क्या होता है, कम हो जाता है जब हम दो भाषा में, एक भाषा में पढ़ाई करते हैं और दूसरी भाषा में एग्जाम देते हैं। तो इससे आप पास नहीं होंगे। तो पास होने का तरीका यही है कि जो कंटेंट आप जिस भाषा में पढ़ोगे वही भाषा में आप उस परीक्षा का एग्जाम दो। तो चलिए देखते हैं पेपर 1 में जो है क्या होता है। तो सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 नंबर के लिए, ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज 30, देन मैथ्स 30 मार्क्स, देन लैंग्वेज 1 आपने उर्दू लिया है तो 30 नंबर, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश लिया है आपने 30 नंबर, ऐसे टोटल 150 मार्क्स। अब इसमें से पास होने के लिए आपको 90 मार्क्स चाहिए, और आसान है, ले सकते हैं। और यही सिलेबस आप सीडीपी में पढ़ रहे हैं, जो सीडीपी ऑलरेडी गलत हो गया है। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है टीचर वाला इस चैनल में। क्या हो मास्टर साहब, अब चिंट्या बनेगा मास्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी पहली क्लास है महा टीटी की, कैसे तैयारी की जाती है। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है टीचर वाला इस चैनल में। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है टीचर वाला इस चैनल में। क्या हो मास्टर साहब, अब चिंट्या बनेगा मास्टर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी पहली क्लास होगी, फर्स्ट क्लास होगी महा टीईटी, महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। कितने नंबर की परीक्षा है? 150 क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स चाहिए? 90। पेपर कितने होते हैं? पेपर 1 पहली से 5वीं के लिए, और पेपर सेकंड 6 to 8 के लिए। अब जो डीएड है और डीएड के साथ उन्होंने बीए बीएससी किया है तो वो दोनों परीक्षा दे सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जो ओनली बीएड है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, वो ओनली पेपर सेकंड 6 to 8 के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। अंडरस्टैंड?
तो अब हम बात करते हैं पेपर 1 की तैयारी कैसे करें। पेपर 1 की पेपर 1 में क्या क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले आपका CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 नंबर, EVS इन्वायरमेंटल स्टडीज 30 नंबर, देन मैथ्स 30 नंबर, लैंग्वेज 1 आप उर्दू चूज करो या मराठी या फिर इंग्लिश 30 नंबर, लैंग्वेज सेकंड यहाँ इंग्लिश ले सकते हैं आप 30 नंबर। ओके, ऐसे टोटल हो गया 150। ये 150 में से आपको 90 मार्क्स चाहिए, लेकिन हम टारगेट 90 का रखते, अब की बार 100 पार। 150 में से टारगेट रखो अबाव 110, अबाव 120। जितना ज़्यादा आप टारगेट रखोगे तो अच्छा स्कोर होगा। आप 90 की सोच रखते हो तो बराबर 85 80 पर रुक जाती है आपकी गाड़ी, चिंटिया वहीं रुक जाता है। 85 79 89 88 ऐसे मार्क्स मिलते हैं। आप तैयारी कितने की करोगे? 120 मार्क्स की, तो बराबर आप 105 110 तक जाते हो। चलिए, अब पेपर 1 हो गया, पेपर सेकंड देखते हैं। पेपर सेकंड, अब पेपर सेकंड में आपको CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसका लेवल 1st to 5th तक होता है। यहाँ पर 6 to 8 का लेवल होता है, तो 30 नंबर के लिए। देन दूसरा है लैंग्वेज 1 30 नंबर, लैंग्वेज सेकंड उर्दू लो इंग्लिश लो 30 नंबर। अब यहाँ दो ग्रुप होते हैं, अगर DED में BA है तो सोशल स्टडीज SS लो 60 नंबर के लिए। अगर BSc है, BSc BEd या फिर DED के साथ आपने BSc किया है, तो वहाँ पर आप ऑप्शन में ले सकते हैं मैथ साइंस 60 नंबर के लिए। ओके, तो अब ये हो गया आपका टोटल 150 नंबर। तो यहाँ पर भी वही रूल है कि 90 चाहिए, तो आप पेपर सेकंड में भी टारगेट रखिए अबव 110 अबव 120 मिलते हैं। तैयारी करना पड़ता, जितना लोग बोलते हैं ना TT बहुत हार्ड है, उतना हार्ड नहीं है, इजी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि सिलेबस जो कंटेंट होता है ना वो उर्दू में पढ़ते हैं और क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या होता है कि इस तरह यहाँ पर उर्दू में होगा क्वेश्चन और यहाँ पर इंग्लिश में होगा। तो एक क्वेश्चन हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन उर्दू में पढ़ते हैं। तो ऑलरेडी आपको 1 मिनट दिया हुआ है, तो आप क्या कर रहे हैं, आधा समय इधर लगाते हो आधा समय इधर लगाते हो, तो फिर कैसे आपको मार्क्स स्कोर होंगे? समय चला जाएगा और आखिरी पर क्या रोना होता है चिंटिया का, 20 क्वेश्चन छूट गए 30 क्वेश्चन छूट गए, फिर कहाँ से पास होगा? ऑलरेडी आप 30 नंबर गायब कर दे रहे, 120 में से आपको कितना स्कोर होगा? तो इसलिए जो है आपको टेंशन नहीं लेने का है, हम बताएंगे आपको तैयारी कैसे की जाती है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो पेपर 1 हो या पेपर 2 सिलेबस पढ़ना है। क्या करना है आपको? सिलेबस पढ़ना है। और एक एक कंटेंट को पढ़ो, CDP के कंटेंट, इन्वायरमेंटल स्टडीज, मैथ्स एंड इंग्लिश ग्रामर, उर्दू ग्रामर, मराठी व्याकरण, इनके कंटेंट को पहले पढ़ो। पढ़ने के बाद PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व मत करो। बहुत सारे स्टूडेंट महाटेट में भी ऐसी कर रहे हैं, CTET में भी और TT में भी, बस क्वेश्चन पेपर ले रहे और सॉल्व करते बैठे। जब आपके माइंड में कुछ है ही नहीं, एक एग्जांपल देखते हैं हम। ये है पानी की टाकी, इसके अंदर क्या है? पानी है। ओके, यहाँ पर जो है नल लगा हुआ है। ओके, ये टोटी है नल की। अब जब आप टैप घुमाएंगे पानी गिरेगा। कब गिरेगा? यहाँ से जब ये टाकी में पानी होगा। अब ऐसे ही आपका माइंड है, माइंड में ना आपके पास सिलेबस है ना कोई कंटेंट पढ़ा है और डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर आप क्या कहोगे? बहुत हार्ड है।
तो पहले सिलेबस पढ़ो, कंटेंट पढ़ो, पीवाईक्यू देखो, सीडीपी से प्रश्न कैसे आता है, मैथ से प्रश्न कैसे आ रहा है, इन्वायरमेंटल स्टडीज से क्वेश्चन कैसे आप पूछा जाता है, तो समझ में आएगा आपको। तो बराबर वहां से नॉलेज मिलेंगी, इंफॉर्मेशन मिलेंगी, तो आप सॉल्व करोगे। तो इस प्रकार होता है पीवाईक्यू। इसके बाद होता है आपका कंटेंट। जो कंटेंट है यानी आपके पास बुक्स है, नोट्स, स्टडी मटेरियल वगैरह, ये सब होना चाहिए। चौथी बात आती है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का फायदा देती है आपको जब आपने पढ़ा है। और टेस्ट सीरीज के 3 टाइप्स होती है, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और फुल पोर्शन पे टेस्ट। ऐसे टेस्ट सॉल्व करो और फिर देखो आप कैसे पास नहीं होते हो। जब आईएएस बनते हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल की बड़ी से बड़ी एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं लोग, ये सब हार्ड से हार्ड काम हो रहा है और 150 में से 90 नंबर नहीं लिए जा रहे महा टीटी में। ऐसा हो सकता है वो भी आपके मातृभाषा में, उर्दू भाषा में परीक्षा,